क्या है हम लोग का चैप्टर या टॉपिक बोलो, डीएफटी है ना। तो डीएफटी में 4 पॉइंट एक बार हम रिवाइज करा दे रहे हैं, ठीक है, जो कि तुम लोग को याद होना भी चाहिए, ठीक। तो एक क्वेश्चन देख लो और उससे हम रिवाइज करा दे रहे हैं, ठीक है। देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन हुआ करता था डीएफटी में, बोला जाता था कि क्या फाइंड डिस्क्रीट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिग्नल। एक सीक्वेंस दिया रहता था, ये तो इसका पॉइंट है, ये 0 पे है, ये 1 है, 2 ये 0 है, एंड 1 2 3 ऐसे दिया हुआ है। अब इसका फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म कैसे निकलता था, एक हम लोग इसका टेबल बनाते थे। कैसे, एक्स ऑफ के जो हम लोग का वैल्यू होता था उसको क्या लिखते थे, एक ट्यूडल फैक्टर का मैट्रिक्स होता था, उसको मल्टीप्लाई करते थे गिवन एक्सएन से, है ना। और फिर हम लोग को करस्पॉन्डिंग उसका आउटपुट मिलता था, और ये आउटपुट ये मैट्रिक्स सेम होता था, है कि नहीं। ये सब हम लोग को ऑलरेडी पता है। तो कैसा होता था, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो कि एन, हाँ, और एक दो चीज़ हम याद दिलाते हैं कि n इक्वल टू 4, माने ये ट्रांसफॉर्म जो है पीरियोडिक है। किस टाइप से, 4 का ये पीरियड है, ठीक है। तो ये सब तो तुम लोग को पता है। ऐसे एक्स के वाला मैट्रिक्स x0 1 2 3 4 है ना। और ये वाला मैट्रिक्स देखो याद करने का हम तरीका बताए थे कि देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 होगा, ठीक है। और फिर और जो तुम्हारा ऑड रो है, ठीक है, इसको अल्टरनेट प्लस माइनस 1, देखो प्लस माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, यहाँ से देखो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1। फिर एक तरीका बताए थे, तुम लोग उल्टा आदमी हो तो पहला चीज़ तो उल्टा ही करते हो, उसे याद रखो कि नेगेटिव, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते जाओ। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फिर देखो यहाँ माइनस हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे देखो यहाँ पे फिर प्लस आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इतना होने के बाद बस सिंपल रूल था कि इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। ये फर्स्ट रो, जो ये तुम्हारा फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे एक वैल्यू देता है, ठीक है। तो इसको एक एक करके हम दिखा देते हैं। देखो 1 इंटू 1 1, ठीक है, 1 इंटू 1 1, मैंने ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस 1, ठीक है। फिर ये 1 और ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस 1, और 1 माइनस 1 माइनस 1, यानी ये 0 हो गया, देखो 0। सिमिलरली सेकेंड रो, फिर ये कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ रो कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरा आउटपुट हो गया एक्स ऑफ के, है ना। तो ये मेरा एक्स ऑफ एन और ये हो गया मेरा एक्स ऑफ के, ठीक ना। पीरियोडिक है 4 से। इसमें किसी को कोई दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग 2 नया चीज़ सीखेंगे, एक तो फेज और मैग्नीट्यूड प्लॉट करना, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा 8 पॉइंट डीएफटी। तो पहले क्या करें बोलो, पहले फेज मैग्नीट्यूड कर ले कि 8 पॉइंट डीएफटी कर ले, जैसे तुम लोग बोलोगे। फेज मैग्नीट्यूड करे पहले, तो एक काम, हाँ तो एक काम करते हैं, ये पहला जो क्वेश्चन लिए इसी का फेज और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो फिर वो सही रहेगा। तो देखो मान लो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और एक्सटेंड कर देते हैं। इसके बाद लिखा रहेगा ड्रॉ या हाँ प्लॉट लिखा रहेगा, प्लॉट फेज एंड मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, ठीक है, प्लॉट फेज एंड मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, है ना। इस टाइप से ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करो, ये तो कर लियो, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट पेज पे लिखो, इसको लिखो एक्स ऑफ जो के मेरा निकला उसको लिखते हैं। कोई किसी के पास लिखा हुआ ये पॉइंट बोलना ना हमको, 2 2 माइनस J2, ठीक है। क्या क्या है, पहले 0 है, फिर 2 माइनस J2 है, फिर 0, फिर 2 प्लस J2, फिर है तुम्हारा 0, फिर 2 प्लस J2, है ना। अब देखो फेज और मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखो हम लोग के पास इंडिविजुअल टर्म्स है, ठीक है। एक टर्म है n इक्वल टू 0 पे, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। तो हम लोग ईच टर्म का अलग अलग फेज और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो देखो तुम लोग को हम ऑलरेडी बोले हुए कि कम्प्लेक्स का देख के आना, फिर भी हम एक बार बता दे रहे हैं शॉर्ट में। जैसे कोई एक कम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है, कम्प्लेक्स फंक्शन हम कुछ भी ले लेते हैं, a प्लस आई बी ले लेते हैं, आई जे दोनों सेम चीज़ होता है, ठीक ना। तो हम पर जे ही कर लेते हैं, ए प्लस जे बी, ठीक है। ये मेरा एक मान लो कम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है। तो इस कम्प्लेक्स फंक्शन का जब तुम मॉड निकालोगे, तो मॉड माने उसका मैग्नीट्यूड। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी मैग्नीट्यूड निकलता है वो होता है तुम्हारा रूट ओवर, या देखो यहाँ पे 2 टर्म है, एक तुम्हारा रियल टर्म
और एक है तुम्हारा इमेजनरी, जो जे के साथ है वो इमेजनरी टर्म, ठीक है। तो रूट ओवर रियल टर्म यानी ए स्क्वायर प्लस रियल टर्म का स्क्वायर प्लस इमेजनरी टर्म का स्क्वायर, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसका एंगल जब कैलकुलेट करोगे, एंगल ऑफ वाई वो होता है तुम्हारा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स इमेजनरी, ठीक है, यानी b बाई रियल यानी a, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम प्लस माइनस 360 डिग्री कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मेरा ये है, अगर मान लो नेगेटिव आता है तो घुमा के अगर पॉजिटिव एंगल लेना, मान लो यहाँ पे मेरा एंगल निकल रहा है, ठीक है, और हमको अगर पॉजिटिव एंगल लेना है तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 360 डिग्री करेंगे, कब, जब दोनों ही पॉजिटिव पे रहेगा। लेकिन इसका नीड नहीं है, एक्चुअली हम लोग से ध्यान रखना है जब भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों में से एक माइनस हो जाए, माने देखो या फिर ये क्वाड्रेंट में हो या फिर ये क्वाड्रेंट में हो, जैसे ये दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। अगर दोनों नेगेटिव है, यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ, तो ये तुम्हारा इमेजनरी एक्सिस है, ठीक है। इसको हम लोग इतना कम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग को इसका इतना एज मच नीड नहीं है। बाकी अगर किसी को आता है समझ में तो फिर दिक्कत नहीं होगा। बाकी ये सिंपल याद रखो कि tan इनवर्स डी बाई हमको करना है, ठीक है। अब किसी क्वेश्चन में देखो क्या होगा कि तुम्हारा ये जो टर्म है तुमको इस फॉर्मेट में नहीं दिखेगा, सिर्फ तुमको यहाँ पे जीरो दिखेगा। अब मतलब जीरो दिखा हुआ तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो जे तो नहीं है, मतलब ये रियल पार्ट है, तो जीरो प्लस जे जीरो लिख सकते हैं इस टर्म को। मान लो मेरा 5 होता तो 5 यहाँ पे क्या है, मेरा रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट जे तो नहीं लिखा हुआ तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस जे जीरो ये लिख सकते हैं। मान लो मेरे पास 6j लिखा होता तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6j को जीरो, रियल पार्ट जीरो है, प्लस 6j, या फिर इसको j6 लिखो, जीरो प्लस j6, समझ रहे हो। अब देखो कुछ चीज़ हम बता देते हैं कि tan इनवर्स जीरो होता है, जीरो, ठीक है। tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है, tan इनवर्स इन्फिनिटी तुम्हारा हो जाएगा 90, ठीक है। और tan इनवर्स 1 हो जाएगा तुम्हारा 45। तुमको पूरा डीएसपी में इसके अलावा हमको नहीं लगता कोई ज़रूरत पड़ेगा, ये 3 याद रखो। और वैसे भी कैल्सी है तुम्हारे पास, ठीक है, तो ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब एक काम करो, यहाँ पे सबका पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड यहाँ पे तुम या फिर टेबल बना के कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, दोनों हिसाब से कर सकते हो। टेबल बनाने का मतलब यही है कि तुम यहाँ पे n इक्वल टू पुट करो 0 1 2 3, है ना। यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो। अच्छा, मैग्नीट्यूड को इसके नीचे लिख दो, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख लो कि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड का फार्मूला पता है। अब देखो पहला टर्म, देखो पहला टर्म में दोनों जीरो है, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों करेंगे तो दोनों तो जीरो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, जीरो। दूसरा टर्म में देखो, दूसरा टर्म में तुम लिखो रूट ओवर 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बोलो, रूट 4 कैसे, क्या बोल रहे हो तुम लोग, 2√2, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2√2। फिर आ जाओ, यहाँ जीरो है तो सिंपल जीरो कर देंगे, फिर लास्ट वाला में भी सेम है, माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 2√2, ये मैग्नीट्यूड हो गया। चलो अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, फेज़, क्या फेज़। चलो नेक्स्ट है मेरा फेज़। फेज़ कैसे कैलकुलेट होगा, tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स व्हाट, b बाई ए, इमेजनरी बाई रियल। तो पहले तो जीरो है तो tan जीरो, अगर देखो दोनों में से एक भी टर्म अगर तुम्हारा इमेजनरी टर्म जीरो होता है तो सिंपली उसमें तुम जीरो मान लेना, या फिर हम लोग देख भी सकते हैं। तो बोलो किसी का माइक ऑन ऑफ करो। नहीं, पहला टर्म तो पहला के लिए जीरो के लिए जीरो बाई जीरो, तो यहाँ पे फेज़ क्या हो जाएगा 0 डिग्री। हाँ यहाँ पे माइनस बी बाई, वो तो हम यहाँ से देखेंगे ना, इसको हम कंपेयर करेंगे, ए प्लस जे बी से कंपेयर करेंगे। अब देखो दूसरा टर्म के लिए देखो, tan इनवर्स क्या है तुम्हारा, b यहाँ पे क्या है -2 और a क्या है यहाँ पे 2, तो बोलो ये क्या होगा, tan इनवर्स माइनस का तो माइनस बाहर आ जाएगा, और tan इनवर्स यहाँ पे कितना है, यहाँ 1 के मतलब 45 डिग्री। हाँ, तो ये हो जाए तुम्हारा -45 डिग्री, ठीक है, क्लियर है।
हाँ नहीं, इसको फिलहाल तुम ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। तीसरा के लिए 135, तीसरा के लिए क्या 0, और चौथा के लिए 45, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। क्या पॉजिटिव मतलब? ऐसे ही छोड़ दो, इसमें हमको ऐसा सच लगता है नीड नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें तुम ऐसे नॉर्मली लिख के छोड़ सकते हो, ठीक है। अब देखो इसका प्लॉट कैसे करोगे, ये टेबल बन गया सबका, ठीक है। अब मान लो ये 8 पॉइंट DFT होता तो तुमको 8 n=8 तक निकालना पड़ता, तो ये तो हम निकाल लिए, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैल्शियम में पुट करो, यही दिखाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आओ, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, प्लॉट करेंगे। देखो अब यहाँ पे 2 एक्सिस बना, पहले बना मैग्नीट्यूड प्लॉट, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा फेज प्लॉट। देखो अब फेज प्लॉट को जब बनाओ वो थोड़ा बीचों बीच लाइन खींचना, ठीक है। यहाँ पे 2-4 चीज़ मेंशन कर लो। पहला तो तुम्हारा इसका नंबरिंग, ठीक है। ये तुम्हारा n=0, यहाँ पे n=1, n=2, n=2 अब तुमको 3 तक ही चाहिए। यहाँ 0, 1, ठीक है, 2, यहाँ पे 3। अब इसका नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखो मैग्नीट्यूड यानी मॉड x ऑफ k, ठीक है, और यहाँ पे क्या k, और इसमें हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे k, और यहाँ पे एंगल ऑफ x ऑफ k, ठीक है। अब बता, तो तुम लोग यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हो 1, या फिर नहीं भी करोगे तो डायरेक्टली इसमें दिखा सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड बोलो, 0 पे मैग्नीट्यूड कितना है, 0 पे मैग्नीट्यूड 0 है। 1 पे बोलो 2√2 समथिंग, यहाँ पे होगा मान लो 2√2। उसके बाद बोलो 2 पे फिर 0 है, और 3 पे फिर 2√2 है ना। इसको क्या करो, मिला दो, ऐसे मिला दो, तो ये तुम्हारा कौन सा प्लॉट हो गया, मैग्नीट्यूड प्लॉट, ठीक है। अब फेज प्लॉट में देखो पहला बोलो 0 पे कितना एंगल, 0 डिग्री, 1 पे कितना है -45, ठीक है। 2 पे कितना है 0, और 3 पे +45 डिग्री, ठीक है। तो इसको तुम रेडियन में लिखना प्रीफर कर सकते हो, या फिर इसमें भी दिक्कत नहीं है, तुम बस वहाँ दिखा देना रेडियन में लिख रहे हो या हाँ। एम्पलीट्यूड देखो ना, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, तुम यहाँ पे लिख दो 0.45, 0.45, तो मतलब ये तुम रैंडमली यहाँ पे अगर 0 लिख रहे हो तो यहाँ कहीं 90 कर लो, ऐसे ये 45 कर लो और यहाँ पे 90 कर लो, ठीक है। और यहाँ पे मान लो अगर तुम -45 करते हो तो नीचे -90। और अगर रेडियन में लिखना है तो रेडियन में इसको चेंज कर दो, इसको क्या करो π/4 कर दो, इसको π/2 कर लो, और ये तुम्हारा -π/2, और ये तुम्हारा -π/, हमको लगता है रेडियन में ही अच्छा होता है, रेडियन में लिख देना, ठीक है, π/4, और ये π/, यहाँ पर भी क्या 4, ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा। तो क्लियर है सबको फेज एंड मैग्नीट्यूड प्लॉट। इसको क्वेश्चन आएगा ऑर्गेनाइजर में देखना कि प्लॉट फेज एंड मैग्नीट्यूड एंड फेज प्लॉट, तो तुमको ये सब करना पड़ेगा। पहले इन्वर्स निकालना पड़ेगा, इन्वर्स निकाल के सबका मैग्नीट्यूड और फेज कैलकुलेट करो इस टाइप से, और फिर ऐसे उसका एंगल बना दो, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। बोलो।